हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोमांचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप ट्रेडर है और आप मार्केट में गैप का सही उपयोग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम ना सिर्फ गैप के बारे में जानेंगे बल्कि एक्चुअल लाइव एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि उन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही आप इस स्ट्रेटेजी को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें कोई मुश्किल रूल नहीं है, बल्कि एक आसान रूल है। आपका ट्रेड सुबह मार्केट खुलने के 15-20 मिनट बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिल पाता। आमतौर पर सुबह के पहले 1 घंटे में ही आपको ट्रेडिंग के मौके मिल जाते हैं। अगर आपको उस समय ट्रेड नहीं भी मिलता, तभी भी मार्केट के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का अंदाजा आ जाता है और आप अपने ट्रेडिंग प्लान को तैयार कर सकते हैं। सुबह 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट में बड़े मूव्स होते हैं, जिससे प्रॉफिट या फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं। हम स्टार्टिंग के 5 मिनट के कैंडल को ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इस दौरान काफी पैनिक ट्रेडिंग होती है। बड़े ट्रेडर्स भी इसे अवॉइड करते हैं। यही स्ट्रेटेजी का बेस है। अगर आपके पास सुबह का थोड़ा समय फ्री है और आप 9:15 से 9:30 के बीच थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, तो इस समय आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इस स्ट्रेटेजी में दिन भर में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड मिलेगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि यही डिसिप्लिन आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत काम आता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। तो गैप अप और गैप डाउन मार्केट के सप्लाई और डिमांड के अचानक बदलाव के कारण होते हैं, जो आमतौर पर न्यूज, अर्निंग रिपोर्ट या फिर कोई बड़ी इकोनॉमिक इवेंट की वजह से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि गैप अप क्या होता है। जब किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस उसके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर होता है, तो उसे गैप अप कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टॉक का कल क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए था और आज सुबह उसका ओपनिंग प्राइस 110 हो गया, तो ये जो 10 रुपए का अंतर है, ये 10 रुपए के अंतर को गैप अप कहा जाता है। वही स्टॉक का ओपनिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है, तो उसे गैप डाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस कल 200 रुपए था और आज सुबह इसका ओपनिंग प्राइस 190 हुआ, तो ये जो 10 रुपए का अंतर है, इसे गैप डाउन कहते हैं। अब हम इस स्ट्रेटेजी को और डिटेल में जानते हैं। हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितनी आसान है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आगे जाने से पहले, ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। ये प्रीवियस डे का क्लोज है और ये नेक्स्ट डे का ओपन है। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है और इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी कैंडल के लो के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब एक रेंज है, ये ऊपर की जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे की लाइन है ये सपोर्ट है। जब प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलेगा और जितनी इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की हाइट है, उतना ही हमारे नीचे टारगेट रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम काम कर सकते हैं और अगर प्राइस सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और जितनी इस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल की हाइट है, उतना ही हमारा ऊपर टारगेट होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिक्स्थ कैंडल है, इस सिक्स्थ कैंडल ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। इस सपोर्ट के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई थी, इसलिए इस कैंडल के क्लोज के नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे 24,966 के लेवल पे शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था और जितनी इस कैंडल की हाइट थी, उससे ज्यादा प्राइस बाद में नीचे आ गई। तो ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी और ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई था, जहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इस कैंडल का लो था, जहाँ पे हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है। हम देख सकते हैं कि ये थर्ड कैंडल ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। सपोर्ट के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई थी और इस कैंडल का क्लोज था 25,216, यानी कि 25,216 के लेवल पे यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था और बाद में प्राइस बहुत नीचे आ गई। तो ये जो टारगेट था हमारा फर्स्ट कैंडल के 5 मिनट की हाइट, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। हम देख सकते हैं काफी बड़ी गैप है ये और ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। इस कैंडल के हाई के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी कैंडल के लो के पास
हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। इस कैंडल का क्लोज था 25,136। सो 25,136 के लेवल पे बाय का सिग्नल मिला था। बाद में प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गई, लेकिन स्टॉप लॉस के पास प्राइस नहीं आई थी, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। कई बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद फाइनली प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, और जितना हमारा टारगेट था इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की हाइट, उतना ही हमारे यहाँ पे ऊपर टारगेट अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुई थी। हम देख सकते हैं ये 5 मिनट की कैंडल है। इसके हाई के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसी कैंडल के लो के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इस कैंडल की वजह से सपोर्ट ब्रेक हुआ था। ये कैंडल का क्लोज था 25,285। इस 25,285 के लेवल पे हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि प्राइस इस कैंडल के नीचे चली गई थी, इस कैंडल के क्लोज के नीचे चली गई थी। लेकिन बाद में प्राइस यहाँ से फिर से एक बार रिवर्स हो गई, और कई बार इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद फिर से एक बार प्राइस नीचे आ गई 25,235 के लेवल तक। यानी कि जो टारगेट था हमारा फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाइट के जितना, वो टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ था। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, और इसी कैंडल के हाई के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस कैंडल के लो के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम देख सकते हैं रेंज है, प्राइस दिन भर कई बार इस रेंज के बीच में थी। कई बार इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को प्राइस ने टेस्ट किया था। यहाँ पे इस कैंडल ने इस सपोर्ट के नीचे की तरफ ब्रेक किया था, और शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था 25,207 के लेवल पे। बाद में प्राइस दिन भर इस रेंज में ट्रेड होती रही। तो ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो 3:15 बजे जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 3:15 बजे प्राइस चल रही थी 25,242। इस लेवल पे हमें एग्जिट करना होता है, और हम देख सकते हैं कि काफी कम लॉस इस ट्रेड में हमारा हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, और इसके हाई के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इसके लो के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। इस थर्ड कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, और इस थर्ड कैंडल का क्लोज था 24,918। सो 24,918 के लेवल पे हमें बाय का सिग्नल मिला था, और बाद में प्राइस काफी ऊपर चली गई थी। सो जो 5 मिनट के कैंडल के इतना जो टारगेट है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, और इस कैंडल के हाई के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसी कैंडल के लो के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। 24,809 ये इस कैंडल का क्लोज था। इस लेवल के नीचे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था। फाइनली अगर 3:15 बजे देखेंगे, प्राइस चल रही थी 24,818। तो यहाँ पे काफी कम डिफरेंस का लॉस था। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट 70 to 80% है। यानी कि अगर हम 100 ट्रेड करते हैं तो 100 में से 70 to 80 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन 20 to 30 ट्रेड्स हमारे लॉस में जा सकते हैं। ज्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट में होने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट होता है। इसके लिए लॉस भी होगा। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो 10 में से 2-3 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हमें दिख रही है। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, और इस कैंडल के हाई के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी कैंडल के लो के पास हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सेकंड कैंडल ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी, और 24,597 ये इस सेकंड कैंडल का क्लोज था। सो 24,597 पे शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था। प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन बाद में प्राइस फिर से नीचे आ गई लगभग 24,521 के लेवल तक। सो ये जो टारगेट था हमारा, ये टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हमें दिख रही है। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। इसके हाई के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके लो के पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज था वो था 24,393 के लेवल पे। यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन बाद में प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था। तो ये एक ट्रेड हमारा लॉस में गया था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगेन गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी। इस कैंडल के हाई के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी कैंडल के लो के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कई बार सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फाइनली इस फिफ्थ कैंडल ने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। इस कैंडल का क्लोज था 24,246। इस लेवल पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था, और जितनी इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की हाइट थी, उतना ही बाद में एग्जैक्ट प्राइस यहाँ से नीचे आ गई थी। तो ये जो टारगेट था, ये टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में इस स्ट्रेटेजी को लेके हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है।
डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।